बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, एक चार्ज बॉडी को हमने रख दिया, इसने अपने चारों तरफ एक रीजन, एक क्षेत्र क्रिएट किया। एक रीजन क्रिएट करता है जहां पर ये अपना फोर्स किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे लगा सकता है। तो ये जो रीजन होता है इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रीजन अराउंड चार्ज्ड बॉडी where it can exert force on another charged body। ये किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे अगर इस रीजन के अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज बॉडी को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगा सकता है, और यही रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक और टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हम एक साथ ही कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 कूलम का चार्ज है और इस चार्ज को ये वाला चार्ज जो प्लस कैपिटल क्यू है ये 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है। रिपल्शन का फोर्स 10 न्यूटन का लगा, तो 2 कूलम पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम पर कितना लगेगा? 1 कूलम पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगता है उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज बॉडी। टेस्ट चार्ज्ड बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रीजन, चारों तरफ का रीजन जहाँ पर कोई चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। लेकिन जनरली आप जब क्वेश्चन करोगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं गिवन होगी, डायरेक्ट लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप समझ जाओगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स पर यूनिट चार्ज। 1 कूलम पर लगने वाला बल कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए इसके एसआई यूनिट की बात करते, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन, ये कूलम। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट कूलम यूनिट चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसका एसआई यूनिट हमने देखा था। एसआई यूनिट की वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ओके, हम इस पे एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सपोज वी हैव, हमारे पास 2 चार्ज्ड बॉडी रखे हुए हैं। एक है 10⁻⁻8 कूलम प्लस का और एक है 10⁻⁻8 कूलम नेगेटिव का। इनके बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर है और आपके पास 3 पॉइंट गिवन है। एक ए है जो इसके बीचों बीच है, एक बी है जो यहाँ से 0.05 मीटर के सेपरेशन पे है, ओके, इसी लाइन के एक्सिस पे है। और सपोज हमारे पास एक यहाँ पर सी पॉइंट है और सी पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ए बी सी, और यहाँ पर 2 चार्ज बॉडी रखे हुए हैं। हमें इन तीनों पोजीशंस पे ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं?
तो बारी बारी से हम देखते हैं, पहले ए पर देखेंगे, फिर बी पर देखेंगे, फिर सी पर देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों टर्म इसी के लिए यूज़ किए जाएंगे, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र करनी होगी वहाँ आपको 1 कूलाम पुट करना होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ए की बात करते हैं, तो ए पर 1 कूलाम पुट करेंगे, देखते हैं। ओके, एट पॉइंट ए की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर +10⁻⁻8 कूलाम है, यहाँ पर आपका नेगेटिव में 10⁻⁻8 कूलाम है, यहाँ पर आपका पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। बारी बारी से ए पर, बी पर, सी पर हम पता करने वाले हैं। ए पर देखते हैं पहले। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर +1 कूलाम पुट कर लेते हैं और इस पर लगने वाले फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ इसे एक रिपल्शन का फोर्स मिलेगा जिसे आप ई लेट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ई ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10⁻⁻8 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 10⁻⁻8 है, बट साइन का फ़र्क है, यहाँ नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव है इसलिए इसे रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई प्लस ई, और ये हमारा 2E हो जाता है। ई क्या है, ई एक फोर्स है, तो फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, 1/4πε0, यहाँ पर रखा हुआ 10⁻⁻8, यहाँ पर रखा हुआ है 1, और इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन 0.1 मीटर है, तो इसका हाफ 0.05 मीटर हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने 0.05 स्क्वायर रख दिया, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये 10⁻⁻8, और ये वैल्यू होगी 0.0025। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 18/25, 10⁻1 और 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई इस पॉइंट पे ए पर, ठीक है। ओके, तो सिंपल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। ओके, अब हम बी के बारे में देखते हैं, पहले इसे रब कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर वो पॉइंट बी है, और इस पे आपने 1 कूलम पुट कर दिया, +1 कूलम पुट कर दिया। ओके, ये पॉइंट बी है। अब देखते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके बहुत पास है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम को रिपेल करेगा, और उसे आप E1 लेट कर लेते हैं। जिस फोर्स से रिपल्शन हो रही है इसे आपने E1 लेट कर लिया। अगेन ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी इसे क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अट्रैक्शन का फोर्स होगा E2। बट हेयर E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिपल्शन का फोर्स है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इसके बहुत पास है, और जो अट्रैक्शन का फोर्स है, फोर्स 0.15 मीटर के डिस्टेंस पे है। इनके बीच तो पहले से ही हमारे पास 0.1 मीटर है, और ये प्लस में 0.05, ठीक है। तो E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी। अब देखते हैं E नेट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 की वैल्यू जो रिपल्शन का फोर्स है वो हो जाती है 1/4πε0, 10⁻⁻8 × 1, और ये डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। ओके, E2 की वैल्यू देखते हैं, ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है इस चार्ज के थ्रू 1/4πε0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10⁻⁻8 अपॉन में 0.15 का स्क्वायर। यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 और 10⁻⁻8 को कॉमन ले लेते हैं, 0.05 का स्क्वायर
0.15 का स्क्वायर, एंड फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, और आप ये कैलकुलेशन करेंगे और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली इतने न्यूटन पर कूलम का फोर्स लगने वाला है। ओके, तो हमने बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेज़र कर ली। ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है और ये वाला नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके थ्रू रिपल्शन इसके थ्रू अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पास में है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सी की बारी। 10 to the power -8 कूलम, 10 to the power -8 कूलम, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है और इसको देखते हैं। इसको नीचे बन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। यहाँ पर आपके पास 10 to the power -8 कूलम, यहाँ पर -10 to the power -8 कूलम, यहाँ पर वो पॉइंट सी है और इस पॉइंट पे हमने +1 कूलम पुट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखते हैं। ये हमारा सी पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को, इस वाले चार्ज को जो 1 कूलम रखा हुआ है, रिपेल करता है। इसे आप ई फोर्स अज्यूम कर लेते हैं। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव चार्ज भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो भी सेम फोर्स से, बिकॉज यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है, सेपरेशन भी सेम है, सेपरेशन 0.1 मीटर है। यहाँ पर भी ये दोनों चार्ज सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, अब देखते हैं। ये सी पॉइंट था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ई फोर्स है, ये ई फोर्स है, और ये 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर आपने ये 60 डिग्री, ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 इसलिए ये भी 60 डिग्री होगा। तो हम अब कंपोनेंट निकालते हैं। इसका एक कंपोनेंट ई cos 60 डिग्री होगा और एक ऊपर y एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे इसका कंपोनेंट e sin 60 होगा। ओके, इस e का एक कंपोनेंट x पे होगा e cos थीटा, एंड एक y एक्सिस पे होगा e sin थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप e नेट की वैल्यू लिख सकते हैं 2e cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, e की वैल्यू हो जाती है, e की वैल्यू बाद में रखते हैं 1/2। ओके, तो हमारे पास e नेट आ जाता है e के इक्वल। अब ये e क्या है, तो कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस पर ऊपर की फोर्स लग रहा है, इसे आप e लेट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 to the power -8, Q2 की वैल्यू 1, और इनके बीच का सेपरेशन 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 0.01 और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 9 × 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये सिंपल मेथड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आपसे पूछेगा वहाँ पर आपको 1 कूलम रखना होता है और वहाँ पर आप फोर्स को मेज़र करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं। हम बात करने वाले हैं अब, अगला टॉपिक है हमारा डाइपोल। डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल क्या होता है?
ये एक अरेंजमेंट है, दो चार्ज्ड बॉडी हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनके बीच लेकिन उनका साइन डिफरेंट है। देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच बहुत स्मॉल डिस्टेंस है 2a। इसी अरेंजमेंट को आप डाइपोल कहते हैं। डाइपोल इज नथिंग, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, तो ये डाइपोल हुआ। अब डाइपोल कितना इफेक्टिव है, इसकी पोलैरिटी कितनी है, इसे मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी आती है, उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द पोलैरिटी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की पोलैरिटी को मेजर करी जाती है यहां से। ओके, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं आप, P। इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2a इंटू क्यू, इस लेंथ को इस चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैथमेटिकली आप इस P की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस और चार्ज, कूलम मीटर। ओके, तो ये इसका SI यूनिट हो जाता है और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन आपको याद रखना होगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डायरेक्शन होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही केमिस्ट्री में अपोजिट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ फिजिक्स में आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं, आगे इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। यहां पर दो चीजें पढ़नी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पहले एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा 2a सेपरेशन इनके बीच है। ये इसका सेंटर है जिसे आप O लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं। डाइपोल जिस एक्सिस पे लाई कर रहा होता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। ये हमारा एक्सियल लाइन होता है। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, ये हमारा एक्सियल लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हमें वहाँ पर 1 कूलम की वैल्यू रखनी होगी, +1 कूलम हमने प्लेस कर दिया और इस पर नेट फोर्स ऑब्जर्व करते हैं। वही नेट फोर्स यहाँ पर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप देख रहे हैं 2a सेपरेशन है इनके बीच, तो यहाँ से ये सेपरेशन a हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं, अगर आपने इस P पॉइंट को इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे कंसीडर किया है तो इसके पॉजिटिव चार्ज से यही सेपरेशन हो जाता है r - a। ये पूरा r, इसमें से a माइनस कर लिया तो ये r - a हो गया। ठीक है, अगेन अब इस नेगेटिव चार्ज से इसका सेपरेशन क्या होगा? यहाँ से r है, इसमें और a ऐड कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेपरेशन आपका r + a हो जाता है। नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट का सेपरेशन r + a है, पॉजिटिव चार्ज से r - a है। ओके, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस +1 कूलम को अपने से दूर रिपेल करता है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस +1 चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बट रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके काफ़ी
करीब है। रिपल्शन का फोर्स जो E प्लस क्यू है इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। यहाँ पर आपको E नेट निकालना होगा। E नेट की वैल्यू होगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ओके, E प्लस क्यू की वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मेज़र कर लेते हैं। यहाँ चार्ज Q है, यहाँ 1 है और इनके बीच का सेपरेशन R माइनस A है। ओके, नेगेटिव चार्ज से इसका सेपरेशन R प्लस A है। अब इसे कैलकुलेट करना होगा। 1/4πε0, Q को बाहर ले लेते हैं, 1/R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। E नेट 1/4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये R प्लस A का होल स्क्वायर, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR, R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR और यहाँ पर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली ये वैल्यू कट जाएंगे, कैंसिल हो जाती हैं, 4AR। ओके, और यहाँ पर Q भी कॉमन लिया गया है, इंटू Q 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको रखनी होगी। व्हेन केस, ये केस है जब A की वैल्यू बहुत छोटी हो एज कम्पेयर टू R, इस वजह से हम इस A को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। 2 × 2AQ और 4πε0, इस A को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर ऊपर में एक R भी है, यहाँ R का 4 हो जाता है, A को इग्नोर कर दिया, R स्क्वायर पे स्क्वायर चला गया, R 4 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। 2 × P 4πε0 RQ, ये हमारे पास E नेट की वैल्यू आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है और डाइपोल का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है जिस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बिटवीन E net and P is 0 in case of axial point। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट के लिए ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं। एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल के बारे में बात देख लेते हैं। क्या है दूसरा, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये समझते हैं। अभी देखिए ये आपके पास डाइपोल है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास डाइपोल है, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, इनके बीच का सेपरेशन है 2A, ये पूरा लेंथ आपका 2A है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। सपोज ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पॉइंट का, A और B का, इस AB लाइन का। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन। दिस लाइन इज सेड टू बी एक्सियल लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज सेड टू बी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे हमें एक पॉइंट P लेट करना है
जहाँ पर हमने +1 कूलम पुट कर दिया, और इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सपोज ये पॉइंट P इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे है, और ये जो +q है ये यहाँ से पाइथागोरस के थ्रू ये r है, ये a है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी a² + r²। सिमिलरली हम इस -q से इस +1 का जो डिस्टेंस देखते हैं वो भी √a² + r² के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ये +q इस +1 को रिपेल करेगा, E + q फोर्स से रिपेल करेगा, जबकि ये माइनस चार्ज इस वाले +1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये +q का मैग्नीट्यूड और -q का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होंगे। ये E लेट कर लेते हैं क्योंकि चार्ज दोनों के सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दोनों के सेम है यहाँ पर भी, और सेपरेशन भी दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E + q एंड E - q इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एट P पॉइंट पे। देखिए ये पॉइंट P है, यहाँ पर एक तरफ रिपल्शन का फोर्स है, हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये A के थ्रू +1 पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, और -q के थ्रू यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। इन दोनों के हम कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। E का कंपोनेंट x एक्सिस पे E cos थीटा होगा, इसका y एक्सिस पे E sin थीटा होगा। अगेन ये भी E फोर्स है, E का कंपोनेंट E cos थीटा एंड E sin थीटा। ठीक है, देखिए ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं y एक्सिस वाले, लेकिन x एक्सिस वाले एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो E नेट की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हो जाएगी 2E cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने ये x और y कंसीडर किया है और ये थीटा कंसीडर किया है, तो इस थीटा की वैल्यू इस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, और थीटा की वैल्यू में अगर कॉस की वैल्यू मेज़र करें तो ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पर दोनों चार्ज रख देते हैं Q1, और इनके बीच का सेपरेशन है √a² + r² का होल स्क्वायर एंड cos थीटा। ये cos थीटा कितने के इक्वल होगा? cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, a अपॉन में √a² + r²। ओके, यहाँ देखते हैं 2aq, ऊपर में 2aq है और नीचे में आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनली a² + x² का 3/2 होगा। ओके, नाउ E नेट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये पूरी वैल्यू 2a × q की जो वैल्यू हो गई, ये पूरी वैल्यू P कहलाती है, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने a को इग्नोर कर दिया r के रेस्पेक्ट में, इफ़ a इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x² का 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ये हमारे पास E नेट की वैल्यू आ जाती है। देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर था, इसका भी एक कंपोनेंट इधर था, ये दोनों ऐड हो गए। E नेट की वैल्यू इधर होगी। और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस केस में अगर पूछे अगर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, तो वो हो जाता है 180 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको याद रखनी होगी कि एंगल बिटवीन P एंड E नेट, तो वो आपका 180 डिग्री होता है। ये होता है इक्वेटोरियल के केस में। ओके, डायपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के बारे में पढ़ा था, और अब कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे ड्यू टू सर्कुलर रिंग। सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस a है इसका, इस पर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका एक्सिस है, और यहाँ से x डिस्टेंस अवे एक कोई पॉइंट P लेट कर लिया हमने। इस P पॉइंट पर हमने P पॉइंट पे हमने +1 कूलम चार्ज पुट कर दिया। ओके, अब हमें इस पूरे रिंग के थ्रू जो इस पॉइंट P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे मेज़र करना है। ठीक है, देखिए हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ dl अज्यूम कर लेते हैं। इस dl पे चार्ज dq है, सपोज कर लीजिए आप dq अपॉन में dl चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हो सकती है q अपॉन 2πa के। देखिए, छोटा सा चार्ज, छोटा लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बड़ा चार्ज, टोटल लेंथ 2πr। यहाँ 2πr या 2πa ये पूरा सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप dq की वैल्यू लिख सकते हैं q अपॉन 2πa इंटू dl। ये भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, दोनों सेम होंगे। यहाँ से आप dq की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखना होता है, कंसिडरेशन करना पड़ता है। कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ radius a having charge q uniformly distributed over its circumference. Okay, suppose a point P x distance on its axis from the center। ठीक है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेज़र करनी है। ये देखिए, छोटा चार्ज है, ये इस पॉइंट पे रिपल्शन का फोर्स लगाता है DE। DE is a electric field. Electric field is a force per unit charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq की वजह से DE है। ओके, इस DE के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, DE cos थीटा इफ इट इज थीटा, देन इस DE का कंपोनेंट DE cos थीटा हो जाता है। नीचे में इसका एक कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम
इस पॉइंट के डायरेक्ट अपोजिट देखते हैं तो एक छोटा एलिमेंट और है, और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम DE होगा। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, DE, इसे अभी हटा देते हैं, DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। आप देख रहे हैं जो y एक्सिस वाले कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस पूरे रिंग पे अगर हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों की वजह से DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जो DE cos थीटा है ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दो ही एलिमेंट हैं, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सबके DE cos थीटा ऐड अप होते जाएंगे और वो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे इस पॉइंट P पे, जहाँ पर आपने +1 कूलम पुट किया हुआ है, ठीक है। ओके, बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है DE cos थीटा का इंटीग्रेशन इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन सब का DE cos थीटा ऐड अप होगा। यहाँ पर DE की वैल्यू, अगर ये छोटा एलिमेंट है तो इसके लिए DE की वैल्यू 1/4πε0 dq इंटू 1, और ये हो जाता है a² + x²। देखिए ये हमारा x है, ये हमारा a है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी a² + x² होगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर dq है, यहाँ पर 1 है, तो वही हमने यहाँ पर रखा हुआ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, dq इंटू 1/this। अब बात रही cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सपोज किया हुआ है हमने थीटा, ये भी थीटा होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन में √a² + x², ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन। जो dq की वैल्यू है यहाँ से पुट कर देते हैं 1/4πε0, dq की जगह पे हमने लिख दिया q/2πa इंटू dl इंटू x, और नीचे में ये हो जाता है a² + x² का 3/2। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ पर पावर 1 आ जाता है, यहाँ पर पावर हाफ है, ये दोनों मिलके 3/2 हो जाते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ रब कर दे रहा हूँ मैं। देखिए अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटी को देखते हैं तो q/2πa और x, और ये पूरी क्वांटिटी, सारी की सारी क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस dl। तो हम सबको कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, (1/4πε0 q/2πa x), और यहाँ पर a² + x² का 3/2, यहाँ dl वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए छोटे छोटे लेंथ dl 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 पूरे रिंग पे ये सारे एडअप होकर सर्कमफेरेंस देंगे, तो यहाँ पर आपको लिमिट लेना होगा 0 to 2πa, 1/4πε0 q/2πa x, a² + x² का 3/2, और ये dl ये सारे एडअप होके कितना हो जाता है 2πa। और फाइनली जब आप इसे कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू मिल जाती है 1/4πε0 qx अपॉन में a² + x² का 3/2। ये हमारे पास ई नेट की वैल्यू हो जाती है। ये जो ई नेट होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे इस पे छोटे छोटे, उनके जो DE sin थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, DE cos थीटा सारे एडअप होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस होता है।
ये एक्सप्रेशन पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ L है और यहाँ पर एक Q चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे लेंथ पे ये चार्ज फैला हुआ है। यहाँ से A डिस्टेंस अवे, यहाँ P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेज़र करनी है। तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेंसिटी से है। एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज्ड वायर। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो यहाँ +1 कूलम रखना होगा। तो अब क्या करते हैं कि ये चार्ज जो Q है इसका कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का कंसीडर करना पड़ता है और आप यहाँ से इसका डिस्टेंस x लेट कर लीजिए। P पॉइंट से उसका डिस्टेंस x लेट कर लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज की वैल्यू होगी उसे आप dq अज्यूम कर लेते हैं। इतना आपको शुरू में करना होगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं। dE ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx एट पॉइंट P। ओके, ये dE की वैल्यू क्या होगी, तो dE की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज dq है, यहाँ पे चार्ज 1 है और इनके बीच का सेपरेशन x स्क्वायर है, x का स्क्वायर होगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। बात आती है इस dq की क्या वैल्यू होगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dx इक्वल होगी q अपॉन l के। छोटा सा चार्ज, छोटा लेंथ, चार्ज डेंसिटी इसका रेशियो होता है। ये टोटल लेंथ और टोटल चार्ज, टोटल लेंथ का रेशियो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आप dq की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं q अपॉन l इंटू dx, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे से एलिमेंट का चार्ज पता चल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये छोटा एलिमेंट यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये यहाँ पर dq की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस dq की जगह पे हमने q अपॉन में l इंटू dx रख दिया और नीचे में x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस वायर पे छोटे छोटे dx बहुत सारे होंगे और अगर ये dx यहाँ है तो इसका डिस्टेंस p से कम होगा। अगर ये dx यहाँ है तो इसका डिस्टेंस p से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, E नेट पता करने के लिए इस dE को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, इस A से लेकर A प्लस L तक। ये हमारे पास अगर हमने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया तो इसका डिस्टेंस यहाँ से A होगा। अगर यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि ये dx इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x डिस्टेंस पे, तो x की वैल्यू वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर A प्लस L तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A टू A प्लस L इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। रब कर देते हैं यहाँ पे। E नेट A टू A प्लस L। देखिए
ये पूरी वैल्यू डी ई है, क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है, क्यू एल बाहर आ जाती है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाता है और 1/x स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे a टू a प्लस एल। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, a टू a प्लस एल इंटीग्रेट करना होगा। पहले आपको अपर लिमिट रखना होता है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं a प्लस एल बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है इसकी वैल्यू हो जाती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एल। ये हमारी ई नेट की वैल्यू आ जाती है। इस पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है क्योंकि इस पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज का कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है और फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे हम देखेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट करते हैं, हमारे पास एक ये छोटा सा चार्ज्ड स्फीयर है और इस पर चार्ज की वैल्यू Q है, इसका मास m है और इस वायर का लेंथ L है और हमने इसको सस्पेंड करा रखा है। नाउ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं तो ये चार्ज्ड बॉडी कुछ इस तरीके से थीटा एंगल बनाकर इंक्लाइन हो जाता है वाई एक्सिस के साथ, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, इस ओर रिपल्शन का फोर्स लगेगा और ये कुछ एंगल बना लेता है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है एंगल बनाकर। ठीक है, तो इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोवाइड किया इसे और ये चार्ज Q है, तो इस पे फोर्स की वैल्यू आ जाती है Q इंटू E। एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, इस पे mg के इक्वल होगा वो, ये फोर्स QE के इक्वल है। ठीक है, ये दो फोर्स इस पे एक्ट करेंगे। नाउ ये वायर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगता है T। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। ये आपका क्वेश्चन है। पहले हमारे पास एक वायर था, इस पे चार्ज था, ये चार्ज्ड स्फीयर है जिसका मास m है, चार्ज q है और ये सस्पेंडेड है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस तरीके से ये इंक्लाइन हो जाता है वाई एक्सिस के साथ और इक्विलिब्रियम अटेन करता है। हमसे ये पूछा गया जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है उस समय ये थीटा की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ क्यू एम ई। ओके, देखिए सॉल्यूशन है एट इक्विलिब्रियम।
नीचे mg है, इधर QE है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका टेंशन है, ये एंगल है थीटा विद वर्टिकल, ये भी थीटा होगा। इस t के दो कंपोनेंट होंगे, t cos थीटा एंड t sin थीटा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप जानते हैं कि जो लेफ़्ट वाला फोर्स राइट के इक्वल होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल होगा, बिकॉज इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। तो लेफ्ट साइड में लगने वाला t sin थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू QE एंड t cos थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से t से t कैंसिल कर लीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, और ये QE अपॉन mg के इक्वल होता है। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू tan इनवर्स QE अपॉन mg लिख सकते हैं। अगर आपको न्यूमरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं Q, M और E की, यहाँ पर पुट कीजिए और थीटा की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन। ये हमारे पास एक प्लेट है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन यहाँ पर y/1 है। ओके, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और एक और बात, देयर इज़ नो ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो इस चार्ज बॉडी का मास आप m लेट कर लीजिए, ठीक है, और चार्ज q लेट कर लीजिए। आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस चार्ज टू find the time taken by this charge to come from positive to negative plate। ओके, इस प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक आने में इसे टाइम कितना लगेगा, हमें इसे पता करनी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यही क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय Q to fall from positive plate to negative plate। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में गिरने में उसे कितना टाइम लगता है ये पता करना है। हमारे पास उन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन y दिया हुआ है, और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दी हुई है। ओके, मास m है, चार्ज q है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। F की वैल्यू आप जानते हैं QE होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू E, इतना फोर्स लगता है। तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वर्टिकल, वो फोर्स अपॉन मास हो जाता है। फोर्स की वैल्यू आपने QE अपॉन में m, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया अलोंग y एक्सिस, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके, आप जानते हैं फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर S की जगह पे आप y रखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन y है। u की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ से वो फॉल होना शुरू हुआ। t, a की वैल्यू जो y एक्सिस पे है वो हमारे पास QE अपॉन m है इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू QE अपॉन 2m टी स्क्वायर के है।
तो यहाँ से t की वैल्यू आप आसानी से 2my/QE का अंडर रूट मेज़र कर सकते हैं। आप न्यूमरिक वैल्यू जो भी गिवन होगी MYQE इन सब की आप पुट कर सकते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्लेट वाले। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास दो प्लेट हैं। ऊपर वाले प्लेट पे चार्ज +Q है, प्लस है, नीचे वाले पे माइनस है। ठीक है। और इसका प्लेट लेंथ L है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है। यहाँ पर भी कोई ग्रेविटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। ओके। एक चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से x एक्सिस पे v वेलोसिटी से मूव करता हुआ इस प्लेट के अंदर एंटर कर रही है। ये इसका पाथ है, ओरिजिनल पाथ। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये ऊपर की ओर इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है, डेविएट कर जाती है अपने पाथ से। ये इसका पाथ है, इस पाथ पे जाना चाहिए था इसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज्ड बॉडी पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है Q/E। और जैसे ही वो एंटर कर रही होती है बॉडी, ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगी और जब ये प्लेट से बाहर निकलती है तो ये y डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगी। इसमें डेविएशन y हो जाता है, y का डेविएशन हो जाता है। हमें इतना इस क्वेश्चन में गिवन है और हमसे ये पूछा गया है, फाइंड द डेविएशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना, एज द चार्ज्ड बॉडी exited from प्लेट। प्लेट से जब बाहर निकल रही होती है चार्ज बॉडी तो ये अपने y एक्सिस पे कितना डेविएट होती है और इस y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ Q, V, M, L एंड E। ये 5 वेरिएबल के टर्म्स में आपको इस y की वैल्यू मेज़र करनी है। ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। ux ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है। x एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी ये हमारी गिवन है v। ui की वैल्यू 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इट इज इक्वल्स टू 0। ax एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, इसकी वैल्यू 0 होगी बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है। ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा क्योंकि देयर इज अ फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे। और आपको पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू QE है और मास से हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास ay की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब चलते हैं यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस। देखिए, अब अगर x की ओर चलते हैं, आपको पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब x एक्सिस पे चलते हैं तो लिखेंगे uxt प्लस हाफ axt²। ux की वैल्यू गिवन है और वो v है, जैसा कि हमने यहाँ पर देख रखा है v/t। बट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और यहाँ से इस x की जगह पे आप l रख सकते हैं।
क्योंकि ये टोटल प्लेट लेंथ L है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई L/V, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, अब चलते हैं अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर देखते हैं तो y इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT²। UI की वैल्यू शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है y एक्सिस पे, क्योंकि वो बॉडी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे मूव कर रही है, y एक्सिस पे नहीं मूव कर रही है। इंटू t प्लस हाफ AY की वैल्यू हमने रख ली QE/m इंटू T²। ये हमारा QE/m, ये टाइम की वैल्यू जो x एक्सिस के अलॉन्ग आई है वो y एक्सिस को भी वहाँ पे y एक्सिस की जगह पे भी L/V को रखते हैं, क्योंकि वो बॉडी एक ही है और उसे दो एक्सिस पे देखा जा रहा है। तो हम जो x एक्सिस का टाइम है y एक्सिस में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा QEL²/2mv², ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो यही फाइंड आउट करना था इसमें। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे चार्ज बॉडी मूव कर रही है।